आजकल लोग अपने किचन का डिजाइन पिंटरेस्ट, इंस्टा या फेसबुक से निकाल लेते हैं, जो कि काफी अच्छा है। बट किचन का असली गेम उसकी डिजाइन के साथ साथ उसके क्वालिटी में भी होता है, जो कि अगर अच्छा है तो काफी अच्छी बात है, बट जो कि अगर हल्का सा भी कमजोर है तो बाद में आपको काफी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबा विश्वनाथ हार्डवेयर एंड प्लाईवुड्स में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हर घर की जरूरत है, मॉड्यूलर किचन। आज कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम आपको दिखाएंगे जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए मॉड्यूलर किचन अपना जब भी आप बनवा रहे हो तो। जैसे बहुत बार लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि ड्रॉर्स हमारे ढीले हो गए हैं, ये वाली बास्केट हमारी बाहर आ गई है, ये लैमिनेट हमारा बाहर निकल रहा है, ये पल्ला हमारा लटक गया है। तो ये सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आइए आपको कुछ मॉड्यूलर किचन के लिए बास्केट्स दिखवाते हैं। सपोज ये आपका प्लैंक है, तो इसमें सबसे पहले 4 इंचेस, देन बीच में 6 इंचेस एंड एकदम नीचे 8 इंचेस की बास्केट्स लगती हैं, जिसमें से 99% नीचे जो 8 इंचेस की बास्केट्स आती हैं वो आपकी थाली बास्केट्स रहती हैं। क्योंकि ये थाली आपका ऊंचा रहता है तो उसको 8 इंची की गहराई चाहिए। कप एंड सॉसर या कटलरी जो भी आपको लगाना है, मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए 6 इंचेस की थाली लगाई हुई है। एंड एक ये ऊपर लगती है, ये कटलरी बास्केट मेरी डेमो में लगी हुई है। यहाँ पे आप चाहें तो प्लेन बास्केट भी लगवा सकते हैं। फिर ये कुछ बास्केट्स, ये आपकी कप एंड सॉसर बास्केट्स, ये आपकी देखिए ये हो गई प्लेन बास्केट्स। ये मल्टीपर्पज बास्केट्स होती हैं एंड इसमें आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर एनी पर्पस। ये आपकी 2 शेल्स की बॉटल पुल आउट्स हैं, 1 and 2। इसमें आपके 20 इंचेस के ये चैनल्स लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसमें सॉफ्ट क्लोज जो चैनल्स आते हैं वो भी लगवा सकते हैं। फिर ये अपनी एक और तरीके की ही वायर बास्केट्स हैं। इसकी विड्थ कम है, ये लगभग आपकी 15 इंचेस है। नॉर्मल बास्केट्स आपकी 15, 17, 19, 21 ये सारे रनिंग साइजेस हैं, जिसमें कि ये 15 है, ये 17 है, ये 19 है। ये मैं इसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूँ। ये एक अपनी प्रीमियम बॉटल पुल आउट्स हैं 3 शेल्फ की। ये पूरा इसके ऊपर ये ACP का काम है। ये नॉर्मल वायर बास्केट से अलग होती है, ये पूरा प्लास्टिक है, ये खराब नहीं होता जल्दी। एंड इसमें ये जो चैनल्स लगे हुए हैं साइड में, ये नॉर्मल 20 इंचेस के नॉर्मल चैनल्स हैं। फिर एक ये अपनी प्लेन बास्केट ACP शीट्स वाले पे ही नॉर्मल चैनल्स के साथ, इस पे भी आप चाहें तो ये आती प्लेन है, इसके मल्टीपल एड ऑन आते हैं, चाहे कटलरी का हो गया चाहे थाली का हो गया, तो आप वो एड ऑन यूज करके इस बास्केट को अपनी मल्टीपर्पज बास्केट बना सकते हैं। ये जैसे 6 इंचेस में भी वैसी ही सेम बास्केट है, इसमें भी आप एड ऑन यूज कर सकते हैं। एंड ये 8 इंचेस की सेम बास्केट, इसमें भी एड ऑन यूज हो जाएंगे। अब आते हैं टैंडम बॉक्सेस पे, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। ये जो एड ऑन की मैं बात कर रहा था, टैंडम बॉक्सेस जैसे बाकी बास्केट्स में यहाँ पे नॉर्मल चैनल्स लगे रहते हैं, यहाँ पे ये पूरे प्रॉपर ये बॉक्सेस बनते हैं आगे प्लाई से। एंड इसको बस आप सॉफ्ट क्लोज करिए, धीरे से ढकेलिए, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। ये 4 इंचेस का था, ये 6 इंचेस वाले हैं एंड ये 8 इंचेस के। अब चलते हैं लैमिनेट्स की तरफ। किचन में कितने तरीके के लैमिनेट्स अपने यूज कर सकते हैं एंड कितने तरीके के लैमिनेट्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अगर आपका बजट कम है उस रेंज में भी लैमिनेट्स आते हैं, अगर आपका बजट मिड में है उसमें भी मिलेंगे, एंड अगर आपका बजट प्रीमियम है, आप काफ़ी प्रीमियम किचन बनवा रहे हैं एंड बजट कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उसमें किस तरीके के लैमिनेट मिल सकते हैं आपको। अगर आप प्रीमियम किचन बनवा रहे हैं एंड बजट का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप उस केस में एक्रेलिक लैमिनेट्स चूज कर सकते हैं। इनकी खासियत, ये पूरा ग्लास बेस्ड होता है। नॉर्मल लैमिनेट्स जो कि आपके पेपर बेस्ड होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा ग्लास बेस्ड लैमिनेट्स आएंगे एंड आपका फाइनल जो लुक आएगा वो काफ़ी प्रीमियम निकल के आता है। कुछ डिज़ाइन उसके जैसे इस तरीके के मल्टीपल डिज़ाइन उसमें अवेलेबल हैं, सॉलिड कलर्स, मिरर कलर्स, फ्लूटेड, मार्बल शेड्स। एंड इसकी सबसे बड़ी चीज, आप एक्रेलिक लैमिनेट्स अगर चूज कर रहे हैं, कोशिश करिए ग्लॉसी में जाने का। अगर आपके कोई भी इंटीरियर है, ठेकेदार आप जिससे भी काम करवा रहे हो एंड वो बोलते हैं कि नहीं एक्रेलिक मैट में लेना है, मैट का एक्रेलिक कभी भी मत लीजिए, वो वर्थ नहीं होता है। आप जब भी लीजिए एक्रेलिक ग्लॉस में ही लीजिए, तो उसकी लुक आपको अलग आएगी। इसकी क्योंकि रेंज जो होती है वो 3000 प्लस आती है, प्लस हर लैमिनेट की, एंड जाती है अपवर्ड्स ऑफ 5000 रुपीज। नॉर्मल एक्रेलिक लैमिनेट्स आपके 1.5 mm के होते हैं, 1.5 mm। एंड अगर आप फ्लूटेड एक्रेलिक लैमिनेट्स में जाते हैं
तो उसकी जो थिकनेस आएगी वो 3 mm की आएगी, जिसकी वजह से उसके रेट अपवर्ड्स ऑफ 5000 रुपीज जाते हैं। अब चलते हैं कम बजट में अच्छे लैमिनेट्स, जो कि होते हैं 1 mm, 1.5 mm। इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन आते हैं एंड इनकी जो रेंज होती है वो 1400 से स्टार्ट होती है। इसमें भी वैरायटी ऑफ कलर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर थीम, एंड ये काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। मतलब 1400 से लेकर के 2000, 2500, 1800 आपको बहुत अच्छी इसमें कलेक्शन मिल जाएगी। 1 mm के बाद आते हैं 0.8 लैमिनेट्स पे। अगर आपका बजट कम है एंड उसमें अगर आप अच्छे लैमिनेट्स लगवाना चाहते हैं तो आप 0.8 के लैमिनेट्स चूज कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग 850 रुपीज से होती है एंड डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ये 1250, 1300 तक जाती है। इसमें भी आपको सारे वैरायटी के कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे आपके थीम के हिसाब से। इसमें आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर आप 0.8 के लैमिनेट्स चूज कर रहे हैं, बी श्योर कि एडहेसिव प्रॉपर यूज होए। चाहे आप कोई भी कंपनी का एडहेसिव ले रहे हो, आप चाहे जिससे भी काम करवा रहे हो, अगर एडहेसिव की पेस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कल के डेट में ये माइका फूल जाएगी आपकी एंड आपको दोबारा से उसको छुड़वा के लगवाना होगा। चलिए जानते हैं कि मॉड्यूलर किचन बनवाते समय किस तरीके के प्लाई या बोर्ड्स आपको यूज करने चाहिए ताकि आपका मॉड्यूलर किचन लंबे समय तक चल सके, मतलब 20 से 25 साल उसमें कहीं से कोई खराबी ना आए। एक ये आता है WPC बोर्ड, ये पूरा फाइबर का बना होता है। इसमें 19 mm, 30 mm सारे आते हैं, 6 mm, 12 mm सारे थिकनेस के इसमें मिलेंगे। ये ज़्यादातर लोग मॉड्यूलर किचन बनवाते समय यूज़ करते हैं क्योंकि ये फाइबर बेस्ड है, तो ये पानी से खराब नहीं होता, ना ही इसमें दीमक की खतरा होता है और ना ही सीलन का खतरा होता है। नेक्स्ट आता है HDHMR। ये हाई डेंसिटी वाटर रेजिस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, वाटर रेजिस्टेंट होता है, ये वाटर प्रूफ नहीं होता। जो कि WPC हमारी वाटर प्रूफ होती है एंड कुछ जो प्लाईज होती हैं वो भी वाटर प्रूफ में होती हैं, बट HDHMR वाटर रेजिस्टेंट है। हल्का सा पानी यहाँ पे लगा है, आप पानी में डालिए कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर ये हर समय पानी में रहेगा तो ये चीज़ खराब हो जाएगी। आज के डेट में बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमको HDHMR लगवाना है। आप बेशक लगवाइए, बट अपने जगह की हालत आपसे बेहतर आप कोई नहीं जानता है। आप कहे पे मत जाइए कि HDHMR लगवाना है तो HDHMR हमको चाहिए। इसमें प्लेन भी आता है, प्लेन एज इन दोनों साइड ग्रीन रहेगा, इसके ऊपर आपको लैमिनेट लगाना होगा। एक 1 साइड लैमिनेटेड आता है, सामने से एक तरफ माइका लगी रहेगी, दूसरे साइड ये प्लेन रहेगा। एक 2 साइड लैमिनेटेड आता है जिसमें दोनों साइड माइका लगी रहेगी आपकी। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट रहेगी। एंड मेरे से अगर आप स्पेसिफिकली पूछेंगे तो वाटरप्रूफ प्लाई जो होती है दैट इज द बेस्ट फॉर मॉड्यूलर किचन, क्योंकि ये लकड़ी की एक तो होती है, तो इसका जो होल्ड है ये WPC एंड HDHMR से दोनों से ही बहुत सॉलिड होल्ड रहता है इसका। इसमें पल्ला झूलता नहीं है, जो कि WPC में भी शिकायत आती है पल्ले झूलने की एंड HDHMR में भी ये शिकायत आती है, बट प्लाईबोर्ड्स में ये शिकायत कभी नहीं आती कि हमारा पल्ला झूल गया है या लटक गया है, क्योंकि ये सॉलिड है। अगर पेंच कहीं से ढीला होगा वापस वो पेंच वहीं पे जाके टाइट हो जाएगा एंड आपका पल्ला टाइट रहेगा। WPC या HDHMR में अगर आपका पेंच यहाँ से ढीला हो गया तो दोबारा यहाँ पे आप ड्रिल नहीं कर पाओगे, आपको ड्रिल दूसरी जगह करवाना पड़ेगा। सेम WPC एंड सेम विद HDHMR। तो ये आपको देखना है कि आप इसमें से क्या चीज चूज कर सकते हैं। अगर रेंज की बात करें तो तीनों के ही रेंज, चाहे WPC हो गया, चाहे HDHMR हो गया, चाहे आपका वाटरप्रूफ प्लाई हो गया, जो अच्छी वाटरप्रूफ प्लाई आएगी तीनों के ही रेंज अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे। डिफरेंस 5 to 6% का वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड। तो ये आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड रहेगा, और अगर आप मेरे से पूछिए तो आपको चूज करना चाहिए वाटरप्रूफ प्लाई कंपेयर टू दीज टू। अगर आप प्लाई के और डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन सी प्लाई कैसी है एंड कहाँ यूज होनी चाहिए, तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मटेरियल सिलेक्शन तो हो गया, बट अब जब फाइनल आपका जब किचन जब बनने जा रहा है तो उस पर कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी आपका चाहे जैसी भी जगह हो, आप जो भी फर्नीचर बनवा रहे हैं, अपने कारीगर को बोलिए कि पीछे एक 6 mm का WPC लगा दे, उसके ऊपर सारे फर्नीचर बनाए। उससे होगा क्या कि ये 6 mm की जो WPC रहेगी
आपका अगर पीछे सीलन या दीमक वाली चीज है तो वो उसको रोक देगी एंड आपका फर्नीचर हमेशा के लिए ये सेफ हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत लोग गलत करते हैं, ये जो गहराई है बास्केट की, इसको कोशिश करिए कि ये 20 इंचेस रहे। कारण उसका, जो चैनल्स आते हैं वो 20 इंचेस के तो आपको बास्केट्स मिल जाते हैं, बट अगर आपकी साइज ऑड होती है, फॉर एग्जांपल 24 इंचेस, 26 इंचेस, 28 इंचेस, तो वो बहुत बार आते हैं बट वो ऑर्डर मंगवाना पड़ता है, तो उससे आपका कई दिन वेस्ट हो सकता है। तो कोशिश करिए कि ये जो गहराई है इसकी, ये बास्केट की आप 20 इंचेस पे ही रखें एंड जो ऊपर का शेल्फ है ये अप टू 22 टू 24 इंचेस आप रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड ऐसे ही और प्लाईवुड के और किचन से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं एंड अगर आप बनारस के रहने वाले हों तो आप हमें कभी भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।